सोचिए, एक हाथ में क्रिकेट का बल्ला और फिर सीधे सियासत की सबसे ऊंची कुर्सी की दौड़। ये कहानी है तेजस्वी यादव की। एक ऐसा सफर जहां क्रिकेट का मैदान पीछे छूट गया और भारतीय राजनीति की पेचीदा दुनिया सामने आ गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बिहार जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री आखिर बन कैसे सकता है। यही वो सवाल है जो हमें तेजस्वी यादव के सफर के बिल्कुल केंद्र में ले जाता है, खेल के मैदान से सत्ता की इस सबसे बड़ी दौड़ तक। तो चलिए इस सफर को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके शुरुआती जीवन की और उन दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की जिन्होंने मिलकर उनकी आज की पहचान बनाई है। देखिए, सियासत में आने से काफी पहले तेजस्वी का बस एक ही जुनून था, क्रिकेट। वो दिल्ली की जूनियर टीमों मतलब अंडर 15 से लेकर अंडर 19 तक सबके लिए खेले और क्रिकेट को लेकर डेडिकेशन इतना जबरदस्त था कि उन्होंने 9th क्लास के बाद स्कूल तक छोड़ दिया। यही नहीं, 2008 से 2012 तक वो आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स टीम का हिस्सा भी थे। हाँ, ये अलग बात है कि उन्हें कभी फाइनल प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल पाया। अब आते हैं कहानी के दूसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, पॉलिटिकल लेगेसी यानी राजनीतिक विरासत। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, वो सियासी ताकत और पहचान जो किसी को अपने परिवार से मिलती है। और तेजस्वी के केस में ये विरासत कोई मामूली नहीं है, क्योंकि उनके पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी दोनों ही बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सवाल यह है कि यह बदलाव हुआ कब और कैसे। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 2012 तक वो आईपीएल का हिस्सा थे, फिर 2013 के आसपास उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कहा और सियासत में कदम रखा। और क्या एंट्री थी! सिर्फ 2 साल के अंदर 2015 में उन्होंने राघोपुर से अपना पहला विधानसभा चुनाव जीत लिया। मतलब क्रिकेट के मैदान से सीधे सियासत के अखाड़े में एक सॉलिड कामयाब छलांग। और बस यहां से उनका पॉलिटिकल सफर जैसे रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ा। तो चलिए अब उनके पॉलिटिकल करियर पर ही फोकस करते हैं, जिसकी शुरुआत कहना पड़ेगा बेहद तेज थी। जरा इस नंबर को देखिए, 26। सिर्फ एक नंबर है ना? नहीं, ये उनकी उम्र थी जब वो 2015 में पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। सोचिए, सिर्फ 26 साल की उम्र में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पद। ये अपने आप में बताता है कि उनका पॉलिटिकल राइज कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी और तेज था। और उनका पॉलिटिकल करियर किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। इस टेबल पर एक बार नजर डालिए। 2015 में डिप्टी सीएम बने तो 2017 में विपक्ष के नेता, फिर 2022 में दोबारा डिप्टी सीएम की कुर्सी पर और 2024 में गठबंधन बदला तो फिर से विपक्ष में। मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इससे यह साफ है कि उन्होंने सत्ता और विपक्ष दोनों तरह की सियासत को बहुत ही करीब से देखा और समझा है। तो इतने उतार चढ़ाव के बीच तेजस्वी यादव ने अपनी पॉलिटिकल पहचान बनाई कैसे? चलिए अब इस पर बात करते हैं कि उन्होंने खुद को एक यूथ लीडर के तौर पर कैसे प्रोजेक्ट किया और वो युवा वोटरों के बीच इतने पॉपुलर क्यों हैं। उनकी स्ट्रैटेजी का कोर पॉइंट है यूथ कनेक्शन। वो लगातार रोजगार, एम्प्लॉयमेंट और सोशल जस्टिस जैसे मुद्दे उठाते हैं जो सीधे सीधे यूथ को टच करते हैं। इसके अलावा वो सोशल मीडिया और मॉडर्न कैंपेन टेक्निक्स का कह सकते हैं जमकर इस्तेमाल करते हैं और इन सबसे उनकी एक नई पीढ़ी के नेता वाली इमेज बनती है। और शायद यही वजह है कि युवा वोटरों में वो काफी पॉपुलर माने जाते हैं। हाँ, उनकी फॉर्मल एजुकेशन को लेकर उन पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन उनका जवाब जैसा इस कोट में दिखता है हमेशा यही रहता है, राजनीतिक समझ और जनता से जुड़ाव भी मायने रखता है। उनका पॉइंट ये है कि जमीनी हकीकत की समझ और लोगों से कनेक्ट करने की कला शायद किताबी ज्ञान से ज्यादा जरूरी है पॉलिटिक्स में। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी का भी एक दूसरा पहलू है। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। एक कंप्लीट पिक्चर के लिए हमें उन बड़ी चुनौतियों, विवादों और क्रिटिसिज्म को भी देखना होगा जिनका सामना तेजस्वी लगातार करते आए हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कहानी के 2 साइड बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ उनके वादे हैं, यूथ एम्प्लॉयमेंट, सोशल जस्टिस, डेवलपमेंट, और दूसरी तरफ हैं वो आलोचनाएं जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है, जैसे परिवार से जुड़े करप्शन के आरोप, उनकी लिमिटेड फॉर्मल एजुकेशन और हाँ, बिहार की ऐसी पॉलिटिक्स जहां गठबंधन कभी भी बदल जाते हैं। और ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, ये उनके करियर की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक रही है। बिहार में बार बार पॉलिटिकल इक्वेशंस बदलने की वजह से ही उन्हें 2 बार डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी। ये एक ऐसी रुकावट है जो उनके रास्ते में बार बार आई है। तो अब यहां से आगे क्या? चलिए
अब भविष्य की तरफ देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि 2025 के आने वाले चुनावों में तेजस्वी यादव कहां स्टैंड करते हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण है। महागठबंधन ने ऑफिशियल तौर पर 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों के लिए तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस अनाउंसमेंट के साथ ही वो सीधे सीधे बिहार की टॉप पॉलिटिकल जॉब के सबसे अहम दावेदार बन जाते हैं। तो आखिर में हम वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। क्या तेजस्वी यादव सिर्फ अपने परिवार की विशाल राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, या वो उस विरासत की नींव पर अपनी एक अलग पहचान, एक नया रास्ता बना रहे हैं? ये वो सवाल है जो उनका पॉलिटिकल फ्यूचर तय करेगा, और इसका जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही देगा।